क्या दुनिया का कोई ऐसा इंसान है जो बिजली से भी तेज दौड़ सकता है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या दुनिया का कोई ऐसा इंसान है जो बिजली से भी तेज दौड़ सकता है? आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ही बंदे के बारे में जो पूरी दुनिया के अंदर बिजली से भी तेज दौड़ता है और पूरी दुनिया ने उसका नाम रखा है लाइटिंग बोल्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसेन बोल्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उसेन बोल्ट के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक घटनाएं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हम अपने बिजनेस के अंदर और अपने करियर में भी उसेन बोल्ट के जीवन से जुड़ी हुई इन घटनाओं से सीखकर अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसेन बोल्ट के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी हुई उन घटनाओं के बारे में। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 में जमाइका मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में हुआ था। ये 6.5 फीट लंबे हैं और इनका वजन 94 केजी है और इन्होंने अभी तक पूरी दुनिया के अंदर 19 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से बहुत सारे गोल्ड मेडल है और आज तक इनका जो रिकॉर्ड है वो कोई तोड़ नहीं पाया है। 2017 के अंदर इन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के दौड़ में, उसका आज तक कोई भी खंडन नहीं कर पाया है, कोई भी उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। इनके जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें आई, इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी जो मैं और आप सीख सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक कहानी आपको सुनाता हूं। मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो सारी एक किताब है लाइटिंग बोल्ट, जो खुद उसेन बोल्ट ने लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसेन बोल्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ें और थोड़ा और गहराई में जाके जाने, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि मैंने जो ये किताब पढ़ी मुझे इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक चैंपियन कैसा होता है और अपनी जिंदगी के अंदर एक चैंपियन कैसा एटीट्यूड रखता है। तो अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं तो जरूर इस किताब को पढ़िएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टोरी बताता हूं। उसेन बोल्ट को बचपन से ही ट्रेनिंग से बहुत नफरत थी और ये कभी भी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते थे। एक बार क्या हुआ, इनके स्कूल के अंदर एक प्रतिस्पर्धा हुई, एक कंपटीशन हुआ जिसके अंदर इनको दौड़ने का मौका मिला और उस दौड़ के अंदर इनके ही उम्र के एक बच्चे ने इनको हरा दिया। और जब वो हार गए, इस हार से उन्हें बहुत तकलीफ हुआ, बहुत नाराजगी हुई और उनको बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं इस बच्चे को हराऊं, और उन्होंने ट्रेनिंग को समझा, ट्रेनिंग के महत्व को समझा और अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर झोंक दिया, पूरी मेहनत की, पूरा ताकत लगाया, पूरा दम लगाया और उसके बाद में उन्होंने उसी बच्चे को दूसरी दौड़ के अंदर हराया। उसेन बोल्ट की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो जरूरी है, भले वो आपको पसंद हो या ना हो। बहुत सारे बिजनेसमैन मुझे बताते हैं कि सर मुझे किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे नया चीज सीखना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनको ये चीज कहता हूं कि ये जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, और जो चीज जरूरी है वो करोगे तो आपको हर वो चीज मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। तो इसीलिए उसेन बोल्ट की तरह हमें भी अगर कुछ चीज से नफरत है या कोई चीज हमें पसंद नहीं है अपने बिजनेस में या अपने करियर के अंदर, फिर भी अगर वो जरूरी है तो उसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर सकते हैं और जिससे हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। उसेन बोल्ट की दूसरी कहानी है कि एक बार उसेन बोल्ट अपने दोस्तों के साथ में कहीं पर जा रहे थे। बारिश का मौसम था और उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसा कुछ हुआ कि उनकी गाड़ी स्लिप हो गई और गाड़ी खाई में जाके गिर गई। उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उनको और उनके दोस्तों को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मीडिया को जब इस बात का पता चला तो मीडिया में उनकी बहुत सारी नेगेटिव चर्चाएं हुई। उसेन बोल्ट को लोगों ने बहुत भला बुरा कहा, और जब ये सारी चीजें हो रही थी तब उसेन बोल्ट को एक चीज रियलाइज हुई कि मैं इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद भी बच गया, तो भगवान कुछ ना कुछ जरूर मुझसे करवाना चाहता है। और उनको रियलाइज हुआ कि मैं इस दुनिया के अंदर एक तेज धावक बनने के लिए आया हूं और मेरा विजन वही है और मुझे मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ वही फोकस करना चाहिए, बाकी सब जगह से मेरा ध्यान मुझे हटा लेना चाहिए। इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कई बार हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं
जिससे हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता है कि इस दुनिया में आप क्यों आए हो या आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अगर ये चीज नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आज भी हम एक गलत दिशा में भाग रहे हैं और गलत दिशा में मेहनत करके हमारी जिंदगी के अंदर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो उसेन बोल्ट को जिस तरीके से रियलाइज हुआ उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है, लेकिन उस घटनाओं से हम सीखते नहीं हैं। और जिस दिन आपने आंख और कान खुले कर दिए कि आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं उसका मतलब क्या है, तो हो सकता है आपकी जिंदगी का वाकई में जो लक्ष्य है, जो सही गोल है, वो आपको पता चल जाए और आपकी जिंदगी के अंदर हर गोल को आप पूरा करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हो। उसेन बोल्ट की तीसरी कहानी है, एक चैंपियन बनने के लिए क्या जरूरी होता है। तो एक चैंपियन बनने के लिए मेहनत, अनुशासन और दूसरों की इज्जत, ये 3 चीज करना जरूरी होता है। एक बार की बात है, उनके पिताजी ने उसेन बोल्ट को बुलाया और कहा कि आज के बाद में तुम जब भी स्कूल जाओगे तो हर एक इंसान को तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना है। और ये चीज उसेन बोल्ट को अच्छी नहीं लगी कि मुझे क्यों लोगों को विश करना है गुड मॉर्निंग रोज। लेकिन फिर भी पिताजी की बात को उन्होंने माना और उन्होंने लोगों को गुड मॉर्निंग विश करना शुरू किया। जब वो स्कूल में जाते थे, जिसको भी वो गुड मॉर्निंग विश करते थे तो लोग सामने से स्माइल करते थे। लेकिन एक बूढ़ी औरत थी, वो जब भी उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे तो वो बूढ़ी औरत कभी भी उनका रिप्लाई नहीं देती थी और हमेशा गुस्से से उनको देखती थी। उस बूढ़ी औरत ने उसेन बोल्ट को बहुत परेशान किया। एक बार क्या हुआ, उसेन बोल्ट ने सोचा कि आज के बाद में मैं इस औरत को गुड मॉर्निंग विश नहीं करूंगा। दूसरे दिन वो स्कूल में गए और स्कूल में जाने के बाद में जैसे ही वो लेडी आई, उसके बाद में उन्होंने उसको विश नहीं किया और वहां से वो भाग गए। उसके बाद जब वो घर आए तो देखा कि पिताजी के पास में वही लेडी आके बातें कर रही है। उस लेडी ने उनके पिताजी को सारी बातें बता दी कि आज क्या क्या हुआ। पिताजी को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद में उसेन बोल्ट को बहुत कुछ उन्होंने सुनाया। पिताजी के डांटने से उसेन बोल्ट को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उस लेडी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको जो मैनर सिखाया था कि जिंदगी में हर एक इंसान का रिस्पेक्ट करो। तो याद रखना, जिंदगी के अंदर चैंपियन बनना हो तो आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी। तो जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में अगर चैंपियन बने रहना है तो चैंपियन बने रहने के लिए आपके मैनर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि समय बदलता है और बदलते समय के साथ हालात भी बदल जाते हैं। तो आपको उसेन बोल्ट से ये सीखना है कि आपको हमेशा अपने मैनर्स अच्छे बना के रखने हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि जो लोग आपको जाते हुए आपके साथ रास्ते में मिले हैं, आते समय वही लोग आपको फिर से रास्ते में मिलेंगे। तो कभी भी किसी के साथ अपने संबंध मत खराब करना, जिससे आप चैंपियन बनने का औहदा खो दोगे। उसेन बोल्ट की अगली कहानी है कि एक बार उसेन बोल्ट को एक बहुत बड़े रेस के लिए चुना गया। पहले तो वो बहुत एक्साइटेड थे और वो पूरी तरीके से तैयार थे कि मैं इस रेस को जीत जाऊंगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें लगा कि मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जब सोचा तब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट सी आई कि हो सकता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। और ये घबराहट ने उनके दिमाग में घर बना लिया। ये चीज बार बार वो सोचने लगे। एक बार अपने घर के बरामदे में बैठे थे और वो ये सारी चीजें सोच रहे थे, अचानक उनकी माँ और उनकी दादी आई। उन्होंने पूछा कि उसेन क्या हुआ। तो उसेन बोल्ट ने कहा कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे देश की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगा, तो क्या होगा। उनकी माँ ने कहा कि तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि परिणाम क्या आएगा, तुम्हें पूरी ताकत से दौड़ने की जरूरत है। सिर्फ अपना 100% इस रेस के अंदर आप दो और आपका जो भी परिणाम आता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरी जिंदगी में हमेशा एक चैंपियन बनकर रहोगे, तुम मेरे लिए हमेशा एक चैंपियन बन के रहोगे, इसलिए परिणाम की चिंता मत करो, अपना 100% दो। जब उनकी माँ ने उनको हौसला दिया, फिर से उन्होंने अपने आप को तैयार किया और पूरी ताकत लगा के उस रेस के अंदर वो दौड़े और देखते देखते उस रेस को उन्होंने जीत लिया। तब उनको एक चीज एहसास हुआ कि जिंदगी के अंदर चैंपियन वही बनता है जो दबाव के अंदर भी अपने एटीट्यूड को सही तरीके से डेवलप करके रखता है। सही एटीट्यूड बनाकर रखना ही सफलता की सबसे पहली निशानी और सबसे पहले डिमांड है।
तो हुसैन बोल्ट की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के अंदर जब भी दबाव आए वही सही समय है अपने अंदर का चैंपियन वाला एटीट्यूड डेवलप करके दुनिया की सोच को बदलने का। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर तकलीफें हैं, दबाव है और परेशानियां हैं, तो जिंदगी आपको चैंपियन बनने का मौका दे रही है। इस मौके को पकड़कर पूरी दुनिया का रुख बदल दो और हर वो चीज अपनी जिंदगी में हासिल कर लो जो आप करना चाहते हो। अगली कहानी है कि बोल्ट पूरी दुनिया में चैंपियन बन चुके थे। बहुत सारे रेस उन्होंने जीते थे और पूरी दुनिया उन्हें चैंपियन मानने लगी थी। एक बार वो किसी रेस में दौड़ रहे थे और बहुत सारी पब्लिक उन्हें देखने आई थी। उस रेस के अंदर बोल्ट हार गए और ये सब देखकर पब्लिक ने उन्हें बहुत ही भला बुरा कहा और गालियां देने लगी। ये सब चीजें देखकर बोल्ट को बहुत तकलीफ हुई और वो सारी चीजें उन्होंने अपने कोच को बताया और कहा कि कोच, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूं, क्योंकि मैंने इतने सारे रेस जीते तो जो लोगों ने मुझे अपने सिर और आंखों पर बिठाया था, आज उन्हीं सब लोगों ने मुझे सिर्फ एक रेस हारने के कारण गालियां देना शुरू कर दिया है, मुझे बहुत ही भला बुरा कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूं और मुझे ये फील्ड छोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद में कोच ने उनको एक बात कही और वो कि जब तक तुम्हें लोगों की बातों से फर्क पड़ेगा तब तक तुम एक चैंपियन नहीं बन सकते हो। यस, जब तक तुम्हें लोगों की बातों से फर्क पड़ेगा तब तक तुम एक चैंपियन नहीं बन सकते हो। जो लोग आज तुम्हें गालियां दे रहे हैं, अगला रेस जीतने के बाद यही लोग फिर से तुम्हारी शाबाशी करेंगे। तो क्यों तुम आज उनकी बातों को इतना सीरियस ले रहे हो? एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें लोगों के लिए नहीं दौड़ना है, तुम्हें खुद के लिए दौड़ना है। और जिस दिन तुम खुद के लिए दौड़ना शुरू कर दोगे, तुम्हें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम खुद के लिए दौड़ोगे तो तुम्हें पता है कि तुमने तुम्हारा 100% दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको बहरा बन जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो लोग कुछ ना कुछ तो कहने ही वाले हैं और हर एक इंसान को आप खुश नहीं कर सकते हो। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातों को सुनना बंद करो और अपना 100% देना शुरू करो। अपना विजन क्लियर रखो, आपको जो करना है वो करो और यही चीज आपको आपकी जिंदगी में कामयाब बना सकती है। हुसैन बोल्ट की अगली कहानी है कि एक बार फिनलैंड के अंदर विश्व चैंपियनशिप हो रहा था। मौसम बहुत ठंडा था और बारिश भी हो रही थी। रेस शुरू हुआ। हुसैन बोल्ट ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया और वो सबसे आगे था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घुटनों के पीछे की जो नस थी वो मुड़ गई, जिसके कारण उसे बहुत तेज दर्द उठा और उस दर्द को कम करने के लिए उसने अपनी रफ्तार को कम कर दिया। लेकिन इस बीच में उसके जितने कॉम्पिटिटर थे वो लोग उसे छोड़कर आगे निकल गए। बोल्ट ने धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए रेस को फिनिश किया और बहुत ही निराश होकर अपने कोच के पास पहुंचा और माफी मांगने ही वाला था। अचानक से उसने अपने कोच का व्यवहार देखा कि उसका कोच उसको देखकर मुस्कुरा रहा है। जब उसने अपने कोच को देखा कि मुस्कुरा रहा है तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, बोल्ट, आज मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चैंपियन है। एक चैंपियन जो होता है वो ये परवाह नहीं करता है कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं या लास्ट आ रहा हूं, वो सिर्फ अपना 100% देता है और अपने काम को पूरा करता है। आज तुम लास्ट आए, लेकिन तुमने रेस को बीच में नहीं छोड़ा। भले ही तुमने जॉगिंग करके इस रेस को पूरा किया, लेकिन पूरा तो किया और यही एक चैंपियन की निशानी है। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि जिंदगी के अंदर दर्द बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्द हमें बहुत कुछ सिखाने आता है। और एक चैंपियन जो होता है वो दर्द को गले लगाता है, वो दर्द सहने की आदत डालता है, क्योंकि उसे पता है कि दर्द मिलने के बाद में मुझे सम्मान मिलेगा। दर्द मिलने के बाद में मुझे सम्मान मिलेगा, ये एक चैंपियन जानता है। तो जिंदगी में अगर आपको सम्मान चाहिए, अगर कामयाबी चाहिए, तो आपको भी दर्द को गले लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वो सम्मान, वो शोहरत, वो इज्जत मिलेगी जो एक चैंपियन को मिलती है। बोल्ट के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भगवान ने हम सब के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर दी है और हम उस प्रतिभा को अगर पहचान पाए और पूरी शिद्दत के साथ में उस प्रतिभा को डेवलप करने के लिए पूरी मेहनत की, तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, हर वो चीज़
हासिल कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसको मैं डेवलप करके अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जो आपको लगता है कि आपको आपकी जिंदगी में कामयाब बना सकता है। कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर आपको क्या लगता है कि आप में कौन सी काबिलियत है। हो सकता है अच्छा बोलने की, अच्छा डांस करने की, आपको लगता है लिखने की, पढ़ने की, आपको लगता है इंटरनेट की, सोशल मीडिया के, जो काबिलियत भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आने वाले समय के अंदर आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं, हम आपके लिए जरूर उसकी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।